क्योंकि मैंने कुछ प्रोटेस्टर्स को जो कि गटर छाप अनैतिक अश्लील बिहेवियर सड़क पर बच्चों के सामने, बुजुर्गों के सामने, महिलाओं के सामने डिस्प्ले कर रहे थे, उसको नॉर्मलाइज करने से मना किया है। बॉलिवूड अभिनेत्री कंगना रनौत ही तिच्या वादग्रस्त वक्तव्यांसाठी विशेष ओळखली जाते। तिने काही दिवसांपूर्वीच आंदोलनातल्या जेनझी तरुणांना गटारछाप म्हटलं होतं। त्यानंतर कंगनाला चांगलंच ट्रोल करण्यात आलं। कंगनाने पुन्हा एकदा नवं वक्तव्य केलं आहे। तिच्या या व्हिडिओने देखील सर्वांचे लक्ष वेधले। या व्हिडिओच्या माध्यमातून तिने अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हावर अप्रत्यक्ष निशाणा साधला असल्याचं म्हटलं जातंय। आता कंगना नेमकं काय म्हणाली ते पहा। क्योंकि आज मैं सुबह एक पोस्ट कर रही थी, एक हमारी फिल्म इंडस्ट्री की बहन है, बहुत ऐसी हमने फिल्म इंडस्ट्री में हिंदू बेटियां बहनें जिनके संपर्क में हम रहे हैं, उनको बहुत क्लोजली देखा भी है, जाना भी है, और हम देखते हैं कि है वो हिंदू, लेकिन चाहे पॉलिटिक्स हो चाहे रिलीजन हो, उसको लेकर उनकी कोई विचारधारा नहीं है। यूथ में यूजुअली ऐसा होता है, वो बहुत ही न्यूट्रल है। कंगनाने तिच्या अधिकृत इंस्टाग्राम अकाउंटवर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे। या व्हिडिओमध्ये मी संसदेत जाण्यासाठी उशीर होत आहे, तरीही मी विचार केला की मी माझे विचार आणि भावना तुमच्यासोबत शेअर करू। आज सकाळी मी काही पोस्ट करत होते, तेव्हा मी पाहिलं की आमच्या चित्रपट उद्योगातील माझी एक बहीण आहे। मात्र आम्ही चित्रपटसृष्टीत अनेक अशा हिंदू बहीण मुलींना जवळून पाहिले आणि ओळखले आहे, ज्या हिंदू आहेत पण राजकारण आणि धर्माबाबत त्यांची कोणतीही विचारधारा नाही। कंगना नेमकं काय म्हणाली पहा। जबकि मैं पार्लियामेंट के लिए लेट हो रही हूँ, लेकिन फिर भी मैंने सोचा मैं आपके साथ अपना एक कुछ विचार नहीं, एक फीलिंग जो है वो शेयर करूँ। क्योंकि आज मैं सुबह एक पोस्ट कर रही थी, एक हमारी फिल्म इंडस्ट्री की बहन है, बहुत ऐसी हमने फिल्म इंडस्ट्री में हिंदू बेटियां बहनें जिनके संपर्क में हम रहे हैं, उनको बहुत क्लोजली देखा भी है, जाना भी है, और हम देखते हैं कि है वो हिंदू, लेकिन चाहे पॉलिटिक्स हो चाहे रिलीजन हो, उसको लेकर उनकी कोई विचारधारा नहीं है। यूथ में यूजुअली ऐसा होता है, वो बहुत ही न्यूट्रल है। लेकिन जैसे ही वो, चाहे आप संबंध कह लीजिए, शादी कह लीजिए, दोस्ती कह लीजिए, इस्लामिस्ट के संपर्क में आते हैं, वैसे ही उनकी सोच इतनी डिफाइंड हो जाती है, इतने कट्टरपंथी लेफ्टिस्ट वो बन जाते हैं, विच आई थिंक देयर इज नो हार्म इन दैट। क्योंकि आपको संविधान ये आज़ादी देता है, आप जो चाहे उस तरह का रिलीजन या आइडियोलॉजी अडेप्ट कर सकते हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम की बात है, लेकिन जब हिंदू बेटियों की बात आती है, क्योंकि आज मैं अपने आप को डिफेंड नहीं करूंगी, मैं नहीं कहूंगी कि जी मैंने आइटम नंबर्स के खिलाफ या पे पैरिटी के खिलाफ या कभी बड़ी बड़ी फिल्मों में काम नहीं किया, हीरोज के खिलाफ मैंने जो है वो बहिष्कार किया, मैंने नेपोटिज्म के खिलाफ लड़ाई लिया, आप मुझे ऐसा कैसे कह सकते हैं। हाँ, मैं एक मॉडरेट हिंदू थी। आज अगर मैंने खुद को डिफेंड कर लिया तो इतनी न जाने कितनी बेटियां जो ये जिसे कहते हैं कि लीप नहीं ले पाएंगी। हाँ, मैं मॉडरेट हिंदू थी। आज इसी वक्त मुझे जो है जो मुझे तंज किया जाता है, तुम कब से संघी बन गई, मुझे संघी बनना है। मुझे जो है बीजेपी आरएसएस की आइडियोलॉजी, जिसे एक अवेकन्ड हिंदू मुझे बनना है, मुझे कन्वर्ट होना है। मैं क्यों नहीं कन्वर्ट हो सकती? तो ये जो दोगलापन है समाज का, जब हिंदू बेटियों की बात आती है, तो जो समाज के ठेकेदार है वो एक अग्नि परीक्षा के लिए हमारे 10 साल पुराने, तुम तो पार्टी करती थी, तुम तो ये करती थी, ठीक है मैं सब कुछ करती थी, लेकिन आज मुझे भी कन्वर्ट होना है और मुझे जो है एक डिफाइंड और एक अवेकन्ड हिंदू बनना है। तो मेरे लिए वो रास्ता क्यों बंद है? तो ये जो है ये एक दोगली सोच और दोगले विचार नहीं चलेंगे। और बाकी आप लोग मुझे बताइएगा मेरी और कैसे विचार फाइन हो सकते हैं। और आई जस्ट फील दैट हमारी बेटियों को भी वो आज़ादी होनी चाहिए। अगर उनको कन्वर्ट होना है डिफाइंड और डिसिप्लिन्ड हिंदू में, व्हाई नॉट। कंगना रनौतचा व्हिडिओ समोर येताच सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे। चाहते कंगनाच्या स्पष्ट शैलीची प्रशंसा करत आहे, काही चाहते तिला शेरनीचा टॅग देत आहे। चाहत्याचं म्हणणं आहे की तिच्याकडे आवाज उठवण्याची जिद्द आहे, तर काही नेटकऱ्यांकडून तिला ट्रोलही करण्यात येत आहे।